हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मुझे जाना ही होगा। दूसरा वाक्य है तुम्हें पढ़ना ही होगा। कुछ इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है उसे खाना ही होगा। तो कुछ इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य है मुझे जाना ही होगा। देखो यहाँ पर ही होगा लिखा गया है, यहाँ पर भी ही होगा लिखा गया है और यहाँ पर भी ही होगा लिखा गया है। तो जब भी किसी भी वाक्य में इन दोनों शब्दों का प्रयोग होगा ना, तो हम या तो हैव टू का प्रयोग करेंगे या फिर हैज टू का प्रयोग करेंगे। अब हैव टू हम कब लिखेंगे और हैज टू हम कब लिखेंगे उसके लिए भी मैंने कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। जब भी हमारे पास में सब्जेक्ट में आई वी यू या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा ही होगा के लिए हैव टू का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट में ही सी राहुल या फिर किसी और व्यक्ति का नाम आ जाए तब हम हमेशा ही होगा के लिए हैज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन को करते हैं तो सारी चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला वाक्य को अब हम ट्रांसलेशन करेंगे। देखो सबसे पहला वाक्य है मुझे जाना ही होगा। मुझे लिखा गया है तो इस मुझे के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे सबसे पहले। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट आई हो गया, और आई के साथ में क्या लगेगा, इस ही होगा के लिए नहीं होगा के लिए आई के साथ में लगेगा हैव टू। देख पा रहे हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई हैव टू। तो हमने यहाँ पर लिखा आई हैव टू। फिर देखो वर्ब क्या है, वर्ब है जाना, और जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो। तो हमने यहाँ पर गो लिखा। आई हैव टू गो हो गया मुझे जाना ही होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर दूसरा वाक्य है तुम्हें पढ़ना ही होगा। तो तुम्हें का अंग्रेजी में मतलब क्या होगा, तुम्हें का अंग्रेजी में मतलब होगा यू, यानी कि तुम्हारे बारे में बात कर रहा है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यू लिखा। और यू के साथ में भी हमेशा हैव टू का ही प्रयोग होगा ही होगा के लिए, तो हमने यहाँ पर हैव टू लिखा। फिर वर्ब क्या, देखो वर्ब है पढ़ना, और पढ़ना का दो मीनिंग होता है, एक होता है रीड और एक होता है स्टडी। तो हम यहाँ पर स्टडी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर स्टडी लिखा। यू हैव टू स्टडी हो गया तुम्हें पढ़ना ही होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। और अगर यहाँ पर लिखा गया होता कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना ही होगा तो हम यहाँ पर लास्ट में इंग्लिश लिख देते, तो वो हो जाता है यू हैव टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरा वाक्य भी है हमारे पास। तीसरा वाक्य में लिखा गया है उसे खाना ही होगा। अब उसे लिखा गया है, अगर उसे का मतलब किसी एक पुरुष से है तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ही लिख दिया। और अगर स्त्री से होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते, सी लिखते। ठीक है, ओके। अब ही या फिर सी अगर आ जाए तो उसके साथ में ही होगा के लिए क्या लगेगा, न ही और सी अगर कभी भी आ जाता है ना, तो ही होगा के लिए हम यहाँ पर हैज टू का प्रयोग करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हैज टू लिखा, ही हैज टू। ठीक है, फिर वर्ब क्या है, वर्ब है खाना, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैज टू ईट। तो ये हो गया उसे खाना ही होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। और अगर लिखा गया होता कि उसे आम खाना ही होगा तो हम यहाँ पे लिखते ही हैज टू ईट मैंगो। ठीक है, इसी प्रकार देखो चौथा वाक्य है। चौथा वाक्य में लिखा गया राहुल को आना ही होगा। तो सबसे पहले राहुल लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा राहुल है, तो हमने यहाँ पर राहुल लिखा। और बताओ राहुल के साथ में क्या लगेगा, इस ही होगा के लिए राहुल के साथ में भी हैज टू का ही प्रयोग होगा। हमने पहले ही कहा था किसी व्यक्ति विशेष का नाम आ जाने से हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। राहुल हैज टू। फिर देखो आना है हमारा वर्ब, तो आना के लिए हमने यहाँ पर कम लिख दिया। राहुल हैज टू कम हो गया राहुल को आना ही होगा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से पांचवा वाक्य लिखा गया, जरा ध्यान से देखना। पांचवा वाक्य में लिखा गया मोहन को जाना ही होगा। अब इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने काफी अच्छे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।